होम्स बाई राजेश वेलकम्स यू अगेन टुडे। आज एक इंग्लिश थीम खूबसूरत 2 BHK घर, एक्चुअली में इसको 2.5 BHK बोला जाता है स्मार्ट वर्ल्ड और M3M के प्रोजेक्ट्स में। हमने इसको बड़ा स्मार्टली बनाने की कोशिश करी है। हर एक यूटिलिटी को जनरली जो छोटे घर में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट द टास्क इज जब एरिया अवेलेबल हमारे पास लिमिटेड है, हम कितनी स्मार्टली हम एरियाज़ को डिज़ाइन करते हैं, कौन से कलर स्कीम्स घर को खूबसूरत बनाती हैं। लेट मी गिव यू ए फाइन एग्जांपल ऑफ अ इंग्लिश हाउस हियर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। When we enter in this house through this main door entry, हमको सबसे पहले मिलता है ये लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में हमने बहुत सारी यूटिलिटीज़ को कवर अप करना होता है। जो ये लेआउट है, यहाँ पे एंट्री में ये कैविटी स्पेस जो बिल्डर देता है, इस कैविटी स्पेस में हमने दो यूटिलिटीज़ को डिफरेंटली बनाने की कोशिश करी है। वन इज़ द टेम्पल एरिया, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन हमने दिया है। यहाँ पे फ्रंट डिज़ाइन ग्लास प्लस एक बेल्स का एक खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, जो कि जनरली दूसरे फ्लैट्स में भी हमने बनाया है, बट दिस इज़ लुकिंग सो फेयर। यहाँ पे मेहराब का डिज़ाइन भी हमने रखा है, और इसका जो बैक जो डिज़ाइन है, इस टाइप के टेम्पल में बैक डिज़ाइन में अगर हम इस टाइप का जब ग्लास ले रहे होते हैं तो इट लुक सो ब्यूटीफुल। अगेन जब हम इस टाइप के शटर्स बनाते हैं तो हमारे हिंदू पूजा के जो रिवाज हैं उसमें हम बोलते हैं कि दिन में टेम्पल खुला रहना चाहिए, और हमें इस टाइप का जब हमें थोड़ा डेप्थ में जब स्टोरेज मिलता है तो व्हाट वी डू इज़ हम इस टाइप से ये स्लाइडिंग पॉकेट हिंजेस का इंस्टॉलेशन सजेस्ट करते हैं लाइक दिस, जो कि प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको और ज़्यादा बेटर फील देगा ड्यूरिंग जब हम इस गेट को खुला भी रखें डे टाइम में, तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ग्लास का पीछे बैकलिड लाइटिंग का डिज़ाइन, और यहाँ पे हमने एक स्टेप भी दिया है ताकि थोड़ा बेटर अपने को आइडल्स रखने की जगह मिल जाए। इसके अलावा जब हम दूसरी यूटिलिटीज़ जैसे ये ट्रे का ऑप्शन मैं हमेशा देता हूँ टेम्पल में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और ये आपका ड्रॉर का जिसमें हमने थोड़ा बाइफरकेट कर दिया है स्टोरेज एरियाज़ को। और ये जो हाइट है ये अच्छी खासी हाइट है, लेकिन यहाँ पे अपने को बैठ के पूजा करने का प्रोविज़न देना था, उसी हिसाब से हमने इसकी जो हाइट है उसको थोड़ा एडजस्ट किया है कि आप कैसे पूजा करना चाह रहे हो, उसी हिसाब से ये चीज़ खूबसूरत भी लगनी चाहिए। लेट मी क्लोज दिस गेट। नाइस। दूसरा ये वाला जो एरिया आपका क्रोकरी के हिसाब से हमने बना दिया। कुछ लोग अगर यहाँ पे अपनी जो भी यूटिलिटीज़ प्लान करते हैं, आप आर्टिफैक्ट रखना चाहते हैं, इट कैन बी मिसलेनियस स्टोरेज एज वेल। यहाँ पे बर्फ़ी ग्लास का एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन के आता है, फ्लूटेड ग्लास का ये वाला पार्ट जो कि हमने हाइड्रोलिक रखा है, और यहाँ पे अच्छी खासी स्टोरेज क्या रखेंगे आप खुद डिसाइड करेंगे। उसके ऊपर हमने अच्छी खासे लोफ्ट का एरिया और ये बिलो एनोनिमस स्टोरेज भी हमने दे दी है। दूसरा, जब हम लाइट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एक स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत लगेगा, मैंने सिंगल या ड्यूल टोन में लैमिनेट को रखा है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट फ्लूटेड ग्लास के साथ में बेस कलर इज ऑलवेज वाइट, एंड द डिज़ाइन ऑफ हैंडल एंड द कलर ऑफ हैंडल इज कॉन्ट्रास्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो कि एक परफेक्ट एरिया को डिज़ाइन देता है। और ये वाला जो पार्ट हम इंटेंशनली हमने इसको बनाया है, क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट पीछे एक बीम एरिया है जो कि अलग से दिखता है, तो हमने पूरे डिज़ाइन को मर्ज कर दिया। कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स ऑलवेज गुड। कभी भी डेप्थ को आगे पीछे जब हो जाती है स्ट्रक्चर्स की तो अच्छी नहीं लगती। सिंगल डेप्थ में एक पूरा ही स्ट्रक्चर हमने बनाया, और यस, मल्टीपल यूटिलिटीज़ भी कवर हो गई। लेट मी शो यू द अनदर पार्ट ऑफ द हाउस। आई वेलकम यू टू द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस, और ये मेरा फेवरेट एरिया हम कहेंगे आफ्टर लिविंग एरिया, बिकॉज लिविंग एरिया इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने ये वाली जो एरिया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसी पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे बिल्डर ने 2 फीट की डेप्थ में एक कैविटी स्पेस दिया था, लेकिन हमने 0.5 की पूरी डेप्थ को, सामने से मैंने बताया था लिविंग एरिया में 0.5 की दीवार को हटाया है, तो हमने इस डेप्थ को बढ़ा दिया है। 0.5 की डेप्थ को पूरा इसी के अंदर हमने यूज़ कर लिया है। इससे पहले घरों में हमने उस एरिया को किचन में सर्विंग काउंटर के साथ डिज़ाइन बनाया था। यू कैन रेफर दिस वीडियो, अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको पर्सनल मैसेज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने पैरेलल डिज़ाइन वार्डरोब का दिया है, दोनों साइड में ग्लास,
सामने आपका एक 6 फीट का एक बड़ा आपका ड्रेसिंग एरिया, और ये टाइप से कैप्सूल शेप में ये जो शटर है, इस टाइप से हमने, कैप्सूल नहीं, स्क्वायरिश रेक्टेंगल शेप में फ्लूटेड ग्लास के साथ में ये पूरा शटर एक साइड ये दिया है, और दूसरे साइड में हमने दिया है पूरा वुडन का पूरा ये वार्डरोब। और ये जो हैंडल है, अगर आप इस चीज़ को देखते हो, सच ए प्रीमियम हैंडल, 4 फीट हैंडल लेंथ है, और इसकी लुक एंड फील इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं इस हैंडल को इसके अलावा भी बहुत ही सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर रहा हूँ। दोनों साइड में हमने फ्लूटेड ग्लास का एक डिज़ाइन दिया है, और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली हम यहाँ पे या तो कॉस्मेटिक रख सकते हैं, या फिर हम अपने परफ्यूम, हर एक चीज़ को, कुछ आर्टिफैक्ट्स, यूटिलिटीज़ तो आप क्रिएट कर ही सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे डर्टी क्लोथ्स का हैंगिंग एरिया बनाना चाहें तो आप उसको भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने स्लैब्स दिए हैं ताकि एक मल्टीपल कुछ चीज़ें आप प्लेस कर पाएँ। परफ्यूम की 6-7 ऑप्शंस, हस्बैंड के अलग होते हैं, वाइफ के अलग होते हैं, तो इसकी अच्छी सी प्लेसमेंट मिल गई। और मास्टर बेडरूम में ही आपको एक बड़ा सा मिरर, फेस लाइट, एवरीथिंग, सच ए परफेक्ट वार्डरोब स्टोरेज फॉर दिस स्मॉल हाउस। इसके जस्ट सामने हमने ये 55 इंच टीवी के हिसाब से ये टीवी यूनिट हमने दी है, और जो स्विच प्लेट्स हैं पूरे घर में मैट ब्लैक कलर के। दूसरा, जैसे मैंने दूसरे लिविंग एरिया में दिखाया था, पूरा एक्चुअल डोर यहाँ तक है, लेकिन हमने वॉशरूम के डोर को भी कर्टेन के पीछे रखने का पॉसिबिलिटी क्रिएट करी है। ये पूरा एक कनेक्टेड लूवर बना के, और इसके ऊपर आसानी से एक अच्छा खासा 1.5 टन का टीवी एसी लग गया, और आपका एक यूटिलिटी कवर हो गई। जस्ट बेड के ऊपर हमने ये टाइप से ब्यूटीफुल लैंप्स को कवर अप किया है। फैब्रिक फिनिश लैंप्स की लुक एंड फील अलग ही होती है, और इसके अलावा इसके बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी आते हैं। लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। आपके कनेक्टेड क्लोज लूप फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट्स के साथ में, कॉन्सील्ड लाइट्स, रीडिंग लाइट्स के साथ में एक परफेक्ट लाइटिंग सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। अगर आप विद इन स्ट्रक्चर की लाइटिंग की सॉल्यूशंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगेन कम हियर, यहाँ पे हम जब स्ट्रक्चर की लाइटिंग देख रहे हैं तो पूरा वुडन स्ट्रक्चर भी बन सकता है, लेकिन हमने एक साइड को ग्लास में दिया है, और इसकी लाइट रिफ्लेक्शन अच्छी निकल के आती है, जो उसकी एक इंग्लिश थीम घर की परफेक्शनिस्ट जो एक सिचुएशन है, परफेक्ट सिचुएशन को दिखाता है। और कुछ पार्ट जो साइड से वुडन हो सकता था, इसको हम ट्राई करते हैं कि ग्लास में आ जाएगा, तो इसकी लुक एंड फील बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। द नेम ऑफ द ब्रांड इज कसीनी, जो कि एक ब्यूटीफुल हैंडल्स का हमारा वेंडर है, और अच्छे हैंडल्स की क्वालिटी अपने को वहाँ से मिल जाती है। दूसरा, किचन में जाने से पहले मैं ये वाले पार्ट को ज़रूर कवर करूँगा। ये पार्ट जो हमने बनाया है, बहुत अच्छा खासा सिविल चेंज किया है, बिकॉज यू नीड टू रिलेट विद योर लेआउट। जब आप 2.5 के साइज़ को देखते हो, तो यहाँ पे एक ये वाले पार्ट्स है, यहाँ पे एग्जैक्टली एक वॉल बिल्डर ने दिया था, और उसके बाद में वो वाला पूरा एक अलग से स्ट्रेट वॉल। तो हमने यहाँ पे डिसमेंटलिंग करी है टाइल्स की, वॉल्स की, और 0.5 एरिया की, और हमने वॉक इन वार्डरोब भी दिया, जो कि अभी तक पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। हमने इसको बहुत दिमाग लगा के इसको बनाने की कोशिश करी है। ये वाला पार्ट अलग से निकल के आता है, क्रोकरी पार्ट। और जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज एक्चुअली द शू रैक, मल्टीपल शूज़, ऑलमोस्ट 25 to 30 पेयर्स का अच्छा खासा स्टोरेज निकल के आ गया। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट कि शू रैक की प्लेसमेंट घर में अगर नहीं हो पा रही है, तो हमारे शूज़ अलग अलग स्कैटर्ड दिखते हैं। और ये बेस वाला जो पार्ट है, ये अलग से उन्होंने स्टोरेज दी है। आई बिलीव दे विल कीप, यहाँ पे कुछ झाड़ू वाड़ू हम रख देंगे, तो ये वाला जो प्रोविज़न है, करेक्ट, तो ये वाला चीज़, ये यूटिलिटी अच्छे से हम कवर अप कर पा रहे हैं। और ये ब्यूटीफुल क्रोकरी, एक अच्छी 1 फीट की डेप्थ के साथ में ये क्रोकरी हमने प्लान करके दी है, जहाँ पे सभी टाइप की क्रोकरीज की प्लेसमेंट अच्छे से हो जाएगी। लेट मी शो यू द किचन नाउ। किचन में हमने बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए कि हम कौन से पार्ट में ये टाइप से पेंट्री एरिया देंगे, ये बहुत ज़रूरी था बनाना, क्योंकि बिना पेंट्री के किचन का स्टोरेज फुलफिल नहीं हो पाता है। यू सी इसमें कितना अच्छा खासा स्टोरेज आ जाएगा, जितना पूरे
पूरे किचन में स्टोरेज है उतना एक पार्ट में क्रोकरी जैसे एरिया में मिल जाता है। ब्लैक फ्लूटेड ग्लास, ब्लैक प्रोफाइल और क्लियर फ्लूटेड के साथ में ये वाले डिज़ाइन को हमने बनाया है। इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ ग्लास, और इसका सिलेक्शन और यूसेज अलग अलग एरिया के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। हमने इंटेंशनली इसको ब्लैक रखा है और इसको क्लियर रखा है क्योंकि ये आपके पूरे वाइट लैमिनेट के साथ में, ब्लैक जंबो गैलेक्सी के साथ में, ब्लैक स्विचेस के साथ में प्रोफाइल मैच करती है। तो हमने कोई एलियन कलर को यूज़ ही नहीं किया है घर में, क्योंकि एक थीम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमने ऊपर पूरा ही लॉफ्ट का स्टोरेज दे दिया, सेंटर में चिमनी रखा और लेफ्ट एंड राइट में अच्छी खासी स्टोरेज, एंड रेस्ट ऑफ द एरिया इज़ टोटली क्लीन। इवन हम बहुत बार देखते हैं कि हम माइक्रोवेव का प्लेसमेंट देते हैं, लेआउट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर आपका स्लैब थोड़ा बड़ा है तो हम माइक्रोवेव जैसे अप्लायंस को हम स्लैब पे रखते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मेरे को पूरा स्लैब क्लीन चाहिए तो हमने बिलो द काउंटर यहाँ वाले पार्ट में माइक्रोवेव के प्लेसमेंट, और इसके जस्ट नीचे ये टाइप से विकर बास्केट हमने यहाँ पे दे दिए, जो कि एक परफेक्ट यूटिलिटी क्रिएट कर देती है। रेस्ट ऑफ द एरिया की अगर स्टोरेज को देखोगे, यहाँ पे हमने अच्छी खासी स्टोरेज इनोटेक्स की अलग अलग साइजेज में हमने दे दी है, और इवन ये टाइप से आपका ग्रेन ट्रॉली एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ को हमने यहाँ पे प्लान करा है। स्टोरेज की कमी नहीं है। और दूसरा जहाँ तक नोट करने वाली चीज़ है, ये चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा हार्डवेयर आप यूज़ करते हो। दिस इज़ हैटेक जर्मन, और ये टाइप से आपको अपनी फिटिंग्स और अपनी यूटिलिटी को समझना चाहिए कि आप क्या स्टोरेज और कैसे इन चीज़ों को प्लेस करेंगे। दिस इज़ अ डिफरेंट एंड प्रीमियम कटलरी सेट जो हमने क्लाइंट को दिया है। दूसरा बोतल पुल आउट और हर एक चीज़ यहाँ पे है। दिस इज़ द सॉलिड इनोटेक स्ट्रक्चर, जो कि एक हैवी लोड बियरिंग के साथ में आता है। जंबो ग्रेनाइट इज सो स्ट्रॉन्ग, मास्टर ऑफ ऑल द ग्रेनाइट्स, हम इसको हमेशा सजेस्ट करते हैं। एंड द कॉन्ट्रास्टिंग चिप बेस्ड टाइल्स, जो कि एक पर्सनल सिलेक्शन भी हो सकता है। आपको अगर ऐसी टाइल्स अच्छी लगती हैं, यू कैन गो विद अस। और दूसरा, इसके अलावा अगर कोई दूसरे डिज़ाइन है, हमारे पास मोर देन 1000 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइट इफेक्ट को समझिए पूरे किचन में। सो लाइटिंग सॉल्यूशन इज सो इम्पोर्टेंट। आप कैसे लाइट इफेक्ट को पूरे स्लैब और किचन में देते हो, बिकॉज दिस इज अ डार्क एरिया, लेकिन विजुअली अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो ये बहुत ही लाइटेड अप स्ट्रक्चर है। आपका पूरा फॉल सीलिंग में हमने प्रोफाइल एंड कॉन्सील्ड लाइट्स का पूरा यहाँ पे प्रोविजन दिया है, और लाइटिंग इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। हमने यहाँ पर भी प्रोफाइल लाइट्स दे दिए, किसी भी तरीके से डार्क एरियाज इस पूरे किचन में नहीं है, और यहाँ पे कुकिंग करने में मज़ा आ जाएगा। एक चीज़ छोटी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम मटेरियल सिलेक्शन की जब बात कर रहे होते हैं ना, कोई बताता नहीं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी मैं स्पेसिफिकली आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट। ये पूरा एरिया सुपर वेट एरिया काउंट करते हैं, और यहाँ पे अभी तक जो सिलेक्शन 99% कंपनीज जो मटेरियल यूज़ करती हैं, बॉइलिंग वाटरप्रूफ या फिर HDHMR में स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जो कि वाटरप्रूफ नहीं है। आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज़ जो हम करते हैं, वो हम करते हैं बॉयलो, और बॉयलो किसी भी सिचुएशन में पानी में ख़राब नहीं होता है। सुपर वेट एरियाज़ की कुछ कैटेगरीज पूरे ही घर में हम समझते हैं, और उसको उसी तरीके से यूज़ भी करते हैं। साइंस ऑफ द मटेरियल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द हाउस। फर्स्ट पार्ट एज आई एक्सप्लेन इज द टेम्पल एरिया। यहाँ पे है सोफ़ा एरिया। सोफ़ा के ये वाले पार्ट में एक हमारा 3 to 4 सीटर सोफ़ा यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। आई सजेस्ट 3 सीटर सोफ़ा हो, यहाँ पे एक कॉर्नर टेबल आए, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वॉश हम रखें। यहाँ पे वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, क्लीन भी छोड़ेंगे तो चलेगा। एक अच्छी लुक आती है जब आप फ्रंट से देख रहे होते हो। तो ये 3D लेमिनेट्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एक्चुअल लूवर्स को नहीं लगाया। इट इज़ सो ईजी टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ लेमिनेट्स, और वो लुक एंड फील भी आपको लूवर का देता है, और लाइट रिफ्लेक्शन के साथ में इन टोटल जो एरिया है पर अच्छा डिज़ाइन आ गया। दूसरा, जहाँ पे AC की पेलवेट जब हम करके देते हैं, तो फैब्रिक फिनिश लूवर्स के साथ में ये टाइप से आपका ब्लैकआउट एंड शियर दोनों टाइप के हमने डबल ट्रैक का प्रोविज़न यहाँ पे दिया है। ब्यूटीफुल लुकिंग एरिया। दूसरा, जो टीवी यूनिट है, आप पूरे डिज़ाइन और कलर स्कीम को अगर आप देखोगे, बहुत ही बेसिक बेज एंड वाइट में हमने पूरे घर को बनाया है। और यस, जब हम इन कलर्स को यूज़ करते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब वाइट के अलावा कोई भी सेकेंडरी कलर
हाईलाइट देता है। यहाँ पे जो बेज का जैसे क्लाउड फिनिश में हमने थोड़ा पास से देखिए, ये एक्रेलिक शीट को जो हमने यूज़ किया है, ये आपके गोल्डन मेटेलिक स्ट्रिप के साथ में इतना खूबसूरत लगता है। साथ में यहाँ पे अगर आपका टीवी का साइज़ अगर 65 इंच भी है, 2.5 स्मार्ट वर्ल्ड के लेआउट की बात कर रहा हूँ, तो आप आराम से लगा सकते हो। यहाँ पे इस टाइप से अगर लैंप की प्लेसमेंट अगर की जाए तो ये एरिया और भी ज़्यादा विजुअली ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे अगर आप हमने बेस के डिज़ाइन जो कंसोल का जो डिज़ाइन किया है, यहाँ पे हैंडल देखिए, ये वाला वाइट कलर्स पूरा कंसोल, और ये वाला पार्ट मेटेलिक एंड वुडन स्कीम में जो ये पूरा हैंडल है, इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल हैंडल। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हैंडल। While concluding this video, हम आपको स्मार्ट वर्ल्ड के लगभग 11 फ्लैट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, 2.5 to 3.5, बिकॉज दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू द स्मार्ट वर्ल्ड एंड M3M प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा हम फोकस कर रहे हैं DLF गार्डन सिटी, एलिवेट एंड गोदरेज एयर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पे हम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से घरों को प्लान करेंगे और इंग्लिश थीम घर बनाएंगे जो कि एग्जाम्पलरी होंगे उन सब भी प्रोजेक्ट्स में। दैट इज़ आवर प्रॉमिस। इफ़ यू वांट टू टॉक विद मी, मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे बात कीजिए और डिज़ाइन करेंगे हम आपका घर एक अच्छे स्टाइल में, और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश हम हमेशा करते हैं। सो लेट्स मीट ओवर अ कॉफी सम फाइन डे, और लेट्स मीट इन द सेंटर ऑफ योर हाउस टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट।